नमस्कार। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम 90 में माइग्रेट हो गए, हम में से कुछ जिनको हम कहते हैं फॉक्सेस, मतलब जो बहुत ही चालाक, क्लेवर जिनको कहते हैं, ओवर क्लेवर लोग थे, वो डायरेक्ट दिल्ली चले गए क्योंकि उनके रिसोर्सेज थे वहाँ पे, वो दिल्ली चले गए। और वहाँ पे लोगों को पता चला ये माइग्रेंट है, क्योंकि जम्मू तक इतनी एक्सेस नहीं थी, इतना मीडिया नहीं था जो यहाँ पे उनको बता सकता था कि 5 लाख लोग आए हैं या 3 लाख लोग आए हैं। ये मुट्ठी भर लोग चले गए दिल्ली, और वहाँ से इनको तमाम इंडियन सिटीज़ से, तमाम जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, वीएचपी, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से इनको फंड्स आ गए। मतलब इतने फंड्स कि हम कहते हैं कि सिर्फ आरएसएस या शिवसेना ने सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के दूध के लिए 1990 में 1 करोड़ रुपए दिया दिल्ली में। उसके बाद इनको फ्लैट्स मिली, उसके बाद इनको फड़ियाँ मिली, उसके बाद इनको दिल्ली में नौकरी भी मिली, उसके बाद इनको सब्सिडी पे फ्लैट्स भी मिले। तो इन्होंने ऐश किए। इन्होंने, ये जो मुट्ठी भर लोग थे, ये मुलाजिम थे, इनमें से बहुत सारे मुलाजिम थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ एग्रीकल्चर में थे, कुछ किसी में थे। तो इन्होंने क्या किया, इधर से रिलीफ की चिंदियाँ भी निकाली यहाँ पे जम्मू में, और दिल्ली चले गए। दिल्ली से ये इंडिया के हर स्टेट में इन्होंने भीख मांगी हमारे नाम पर, और पैसे लाए। उन पैसों का कोई हिसाब ही नहीं था, वो पैसे खुद खाए। उसमें दिल्ली में अपनी फ्लैट्स बनाई, अपने घर बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको फॉरेन कंट्रीज़ में एडजस्ट करवाया, और उनसे भी भीख मंगवाई वहाँ पर। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में इनके बच्चे प्लांटेड हैं अभी भी, वो वहाँ पर भीख जमा करते हैं कश्मीरी पंडितों के नाम पर, और वो यहाँ पर बेचते हैं, मतलब दिल्ली में बेचते हैं, यहाँ नहीं। अब इनका क्या है, ये क्या दिखाएंगे, दिखाने के लिए हर वक्त ये जगती जो कश्मीरी पंडितों का फेस है, मतलब फेस माना जाता है। जब भी कोई सोचता है कश्मीरी पंडित तो उसकी नज़र पड़ती है जगती पर, क्योंकि बहुत बड़ा कैंप है। तो हर वक्त ये दिखाने के लिए कि हम कश्मीरी पंडितों को दे रहे हैं, या हम उनके लिए काम कर रहे हैं, या हमारा जो एनजीओ है जिसने लूटा है पूरी वर्ल्ड को, करोड़ों पैसे लूटे हैं, वो हमने डकाए हैं, उसको हजम करने के लिए वो बार बार जगती पर हमला करते हैं। जैसे महमूद गजनवी ने, आपने सुना होगा, सोमनाथ मंदिर पे 17 बार हमले किए हैं। इसी तरह ये बार बार आकर इस कॉलोनी पर हमला कर रहे हैं। और आजकल चूंकि इनका प्रोग्राम आगे चलेगा, आजकल इन्होंने एक शोहरत करवाई है, मत खिलाया होगा कोई बैक्टीरिया भी इन कॉलोनी वालों को कि यहाँ पर डिजीज़ हो गई है, ताकि आगे ये इस मुद्दे को उठाए। मतलब एक्सप्लॉइट करना है जगती के लोगों को। वहाँ इन्होंने कुछ अपने एजेंट्स रखे हुए हैं, चुने मुने एजेंट्स वो रखे हुए हैं, वो इनका एजेंडा आगे चला रहे हैं। मतलब हमें अब ये सोचना चाहिए कि इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इन्होंने यहाँ जम्मू में माइग्रेंटों से, जिन माइग्रेंटों के पास खुद कुछ नहीं पैसा है, उनसे इन्होंने भीख मांगी है। उनको इन्होंने कैलेंडर भेजे हैं पनून कश्मीर के 1000-1000 रुपए में। शर्म नहीं आती इनको, यहाँ से देने के बजाय ये उनसे ही लेते हैं, और अपने उसी मंसूबे को दोहरा रहे हैं। क्या?
हमें चाहिए होमलैंड, ताकि और 36 साल लगे, और 36 साल इनको मौका मिले लूटने का। पूरी दुनिया को इन्होंने लूटा है। हम कहते हैं थीव ऑफ बगदाद, दे आर थीव्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के चोर इन्होंने कश्मीरी पंडितों को बनाया। हालांकि हम नहीं हैं इनके साथ मिले हुए। कश्मीरी पंडित जो गरीब लोग हैं, जो रिलीफ होल्डर्स हैं, वो इनके साथ नहीं है। उनको ये एक पैसा भी नहीं देते हैं, उन पर ये 1 रुपये नहीं खर्चा करते हैं, जबकि इनको वर्ल्ड से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वो थोड़े से इनकी बदनामी हो गई जब ये बोला गया कि इनके प्रभारी ने, हमें उसके नाम के साथ अब क्या है, इनका जो पुणे का प्रभारी था उसने 7 करोड़ का गबन किया, और जिस बंदे ने ये बोला उसको 15 दिन के बाद इन्होंने अवार्ड दिया और उसको शॉल डाले, और पता नहीं पैसा उसको कितना दिया होगा मुंह बंद करने के लिए। मतलब उसी से आप लोग समझो कि इनका काम क्या है। अगर इन्होंने लूटा नहीं है, अगर इनके उस प्रभारी ने कोई गड़बड़ नहीं की थी, तो 15 दिन में इन्होंने उसी बंदे को अवार्ड कैसे दिया, बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड, वो उसको कैसे दिया? चलिए दे दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसको दिया या नहीं दिया, किया या क्या किया, ये इनका काम है। इनके अवार्ड से क्या होता है, इनके अवार्ड देने से। मगर क्वेश्चन ये है कि अब ये उसी चीज़ को जो 90 से ये कर रही हैं उसी को दोहरा रही है। मैं तमाम जगती वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इनको जगती में इनका एजेंडा नहीं चलाने दो। जब आप इनको एजेंडा चलाने देते हैं वहाँ पे, तो इनकी बदनामी आप पर भी आ जाती है। इन पे कोई भरोसा नहीं है, इन पे विश्वास मत करो। जो भी जगती में आज के बाद कोई बीमारी लगेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, वो इनकी जिम्मेवारी है, वो इन लोगों की जिम्मेवारी है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बाहर से आकर जगती कैंप में क्या कर रहे हैं? जगती एक गवर्नमेंट कैंप है। ये जगती से बाहर जो इनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, जगती से बाहर करें। ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये रिलीफ के वहाँ जो कैंप कमांडेंट्स हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। और ये जगती वासियों को, मतलब अगर एजेंट वहाँ पे 4 है तो जगती में 5000 फैमिलीज है। आप खुद क्यों नहीं निकल रहे और इनको बोल रहे यहाँ से ये नॉनसेंस निकाल दो, हमें नहीं चाहिए ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बकवास करते हैं, ये एंटी इंडिया क्या एजेंडा चला रहे हैं। जैसे आजकल फिर JNU में वो जीवीज एक्टिव हो गए हैं, उनकी बेल पर, उमर खालिद की बेल पे वो फिर एक्टिव हो गए हैं, कल से आपने देखा। तो इसी तरह से ये भी एक्टिव हो गए हैं। तभी मैं इनको बोलता हूँ JNU जीवीज और अर्बन नक्सलाइट्स, क्योंकि अर्बन है ये सारे सिटी के लोग हैं जो सबसे पहले दिल्ली गए हैं और दिल्ली से अब यहाँ पे आकर ये अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर इनको कोई एजेंडा चलाना है तो दिल्ली में चलाएं, जहाँ पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है डिफरेंट कंट्री से। यहाँ तो इन्होंने लोगों से भीख मांगी है, यहाँ क्या इन्होंने कोई एजेंडा चलाना है उनकी भीख पर। जो लोग खुद भीख मांग रहे हैं उनसे इन्होंने भीख मांगी है। शर्म नहीं आती है इनको। और मैं तमाम जगती वासियों को ये कह रहा हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज के बाद वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होने दे जो एंटी इंडिया हो, जो एंटी पंडित हो, जो एंटी कश्मीरी माइग्रेंट हो, और जो एंटी विलेजर्स हो। JNU जीवीज का कोई भी प्रोग्राम, अर्बन नक्सलाइट्स का कोई भी प्रोग्राम नहीं चलने दो, वहाँ पे कोई एजेंडा इनका नहीं चलने दो। थैंक यू सो मच।